तो मेरे नौनिहालों, हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम जो है आज हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की। किसकी बात करेंगे? हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन्स कौन होते हैं? जब एरोमेटिक रिंग, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर जब डायरेक्ट कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो क्या बनते हैं? हेलो एरीन्स बनते हैं। इफ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग देन कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेलो एरीन। बोलिए, बात समझ गए? जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन, देखो बेंजीन रिंग के ही कार्बन पर एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के ही कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, भले उसके साथ में एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? बेंजीन रिंग से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। और यहाँ भी देख लीजिए आप 2,4 डाइक्लोरोटोलुइन है ना, क्योंकि अगर क्लोरीन नहीं होता है तो ये क्या कहलाता है? टोलुइन कहलाता है। और इस टोलुइन में दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन इट इज ऑल्सो नोन एज 2-क्लोरोटोलुइन। क्लियर? नेक्स्ट, अब होते क्या है ये पता लगा। अभी इनकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखिए बेंजीन के ऊपर क्लोरीन का एडिशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बोलिए, ये रिएक्शन कर चुके हैं ना हम लोग? यस, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर AlCl3 क्या काम करता है? हेलोजन कैरियर का काम करता है, हेलोजन कैरियर का काम करता है। और यहाँ पर क्या बना के देता है हम लोगों को? क्लोरोबेंजीन बना के देता है। कर रखी है ना हमने ये रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में GOC में। यस, वेरी गुड। तो अल्कोहल पे जब PCl5 की एडिशन करवाओगे तो वही चिड़िया वाली रिएक्शन हो जाएगी। POCl3 अलग हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। बाद में ये POCl3 जो है ना वापस 3 मोल्स ऑफ फिनॉल के साथ में रिएक्ट करता है और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का। क्या नाम है इसका? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफिनाइल C6H5 को क्या बोलते हैं? फेनिल ग्रुप बोलते हैं ना। फेनिल ग्रुप में भी 3 मोल्स जुड़े हुए हैं तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट यहाँ से इस तरीके से बनता है POCl3। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ के जो हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ में चले जाते हैं और देखो 3 मोल HCl बना देते हैं और बाकी से पूरा का पूरा जुड़ जाता है, एक P एक O और ये 3 O, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यही केवल मेथड्स थी इसकी जनरल प्रिपरेशन की 5। कौन कौन सी? ये 2। एक तो हेलोजिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट हेलोजिनेशन बोलते हैं क्या इसको? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं क्या? हाँ के ना? AlCl3 या FeCl3 भी ले सकते हैं इसके साथ में। और ये दोनों जो हैं हेलोजन कैरियर का काम क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम का और आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, इसीलिए हेलोजन कैरियर का काम करते हैं। और यहाँ पर जुड़ने वाला जो अटैकिंग स्पीशी है वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? मैंने पूछा कि यहाँ अटैकिंग स्पीशी का नाम क्या है? यस, क्लोरीनियम आयन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और क्लोरीनियम आयन जो है यहाँ पर एज एन अटैकिंग स्पीशी काम करता है ना। और क्लोरीनियम आयन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हुई है ना। वेरी गुड, शाबाश। ये एक्चुअली आपका पूरा ही रिवाइज हो गया है ना। अब इसमें चाहे सल्फो, हाँ यस, इसीलिए मैं एक्चुअली आप लोगों से जो बार बार पूछती हूँ ना वो इसीलिए पूछती हूँ ताकि आप लोगों को बार बार रिवाइज हो जाए। जितनी ज्यादा बार चीजें रिकॉल होंगी ना उतना ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आदान प्रदान होगा, रिवीजन होगा और पक्की हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए आप
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप NaOH से करवाएंगे एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिडिक मीडियम में ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा यहाँ से अल्कोहल बना लेगा इस तरीके से फिनॉल, और NaCl जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, NaCl आउट। Presence of electron withdrawing group on ring makes the nucleophilic substitution easier। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है ना, ये किसकी वजह से जल्दी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ा हुआ होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे कि इस रिएक्शन में देखो नाइट्रो ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप जो है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। और क्लोरीन कैसा ग्रुप है, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में डोनेट कर रहा है, तो +R या +M इफेक्ट शो कर रहा है ना। अब ये +R या +M इफेक्ट उतना ही ज्यादा शो करेगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अरे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। यहाँ 2-2 जुड़े हुए हैं और ज्यादा खींचने का काम करेगा। यहाँ तो 3-3 जुड़े हुए हैं और ज्यादा रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने का काम करेगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी कि नहीं। तो सबसे कम रिएक्टिव क्लोरोबेंजीन और सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऐसा ही कुछ। आगे बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन वगैरह पढ़ी थी ना हमने हेलो एल्केन्स में। तो हमने क्या लिया था, सोडियम लिया था और 2 हेलोजन डेरिवेटिव लिए थे। दोनों हेलोजन डेरिवेटिव्स को 2 सोडियम के साथ में इस तरीके से निकाल दिया था। अब यहाँ पे क्या लिया है, 2 क्लोरोबेंजीन लिए हुए हैं। दोनों क्लोरोबेंजीन में से NaCl बाहर निकाल देंगे और दोनों की फिटिंग कर देंगे, तो बताओ डाइफिनाइल बन जाएगा। है ना, पाइपलाइन की फिटिंग भी ऐसी होती है ना, 2 पाइप ऐसे जोड़ देते हैं, फिटिंग। तो कौन सी रिएक्शन, फिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन होता है ड्राई ईथर, इसको THF भी बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये देखो ये फ्यूरेन है ना, फ्यूरेन, ये फ्यूरेन है, जानते हो ना फ्यूरेन। इस फ्यूरेन का ये पाई बॉन्ड अगर हटा दिया जाए और सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना दिए जाए और 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन बन जोड़ दिया जाए, तो बताओ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बना के नहीं, सॉरी हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन जोड़ना है, सॉरी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो बताइए टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बना के नहीं। यही होता है क्या, ड्राई ईथर। इसको THF को ही ड्राई ईथर के नाम से भी आप जानते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यस, दोनों क्लोरोबेंजीन जो है उनकी क्या कर देंगे, अब आप फिटिंग कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दोनों की फिटिंग हो गई, बाइफिनाइल बन गया और NaCl बाहर निकल गया, है ना। अब अगर ये तो फिटिंग रिएक्शन है, अगर आपने 2 अलग अलग, जैसे देखो ये वाला ये कौन है, अरे ये तो हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन है ना, एक तरफ हेलो एल्केन एक तरफ हेलो एरीन, ये अलग अलग आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स लिए और उनकी फिटिंग करवा दी, तो ये कौन सी हो जाएगी, वुड्स की फिटिंग हो जाएगी। वही इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और NaCl निकल जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोबेंजीन पे, आपको क्लोरीन का ही अटैक करवाना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आप देखो, ये रहा जी क्लोरोबेंजीन, करवाई हुई है वैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन, फिर भी बताओ क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है एंड शोज +R इफेक्ट, है ना। कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो बताइए ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बोलिए ऐसा काम चलेगा ना। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नई बनने वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, है जी। फिर ये इधर और ये इधर,
तो ये ऐसा 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 पोल हो गया। अभी बताओ कि इसकी अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हूँ, इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हूँ, देन द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लाइक दिस, कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज wandering in the whole ring like this, and the negative charge density is present on ortho and para position ना बेटा, only at ortho and para positions. So the attacking electrophile attacks on ortho and para position only. इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर के जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, या फिर ऑर्थो पैरा पोजीशन, तीनों पे ही जुड़ जाएगा, है ना, यही होगा। तो जितनी भी क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसमें जुड़ने वाला, देखो FeCl3 है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी कौन जुड़ेगा, विच वाज द अटैकिंग स्पीशीज, क्लोरीनियम आयन। द क्लोरीनियम आयन अटैक्स ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन, बट पैरा पोजीशन पर दोनों ही क्लोरीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और रिपल्शन मिनिमम है, देन द प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल एंड मेजर, इसकी बजाय वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? So you can say that for electrophilic substitution reaction, chlorine is ortho and para directing group. Clear? आ गया ना? गुड। और अगर क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता और जुड़ने वाली जो स्पीशीज थी वो अगर न्यूक्लियोफिलिक होती, न्यूक्लियोफाइल होता, तो फिर वो कहाँ जुड़ता, मेटा पर। वेरी गुड, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती। नाउ क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद HNO3 तो बताइए क्या क्या बनेंगे, या तो ऑर्थोनाइट्रो या पैरानाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, सेम टू सेम वही, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये NO2 इस तरीके से कहीं से भी एक H निकलेगा, या तो यहाँ से ही निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, तो जहां से भी H निकलेगा वहां से H2O निकल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्यासा कौवा इज प्रेजेंट हियर, सो द रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑल्सो। तो ऑर्थो और पैरा में से जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन पोजीशन इज देयर, ठीक है ना। इधर भी देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, तो बताइए सल्फोनेशन होगा कि नहीं, HCO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो H2SO4 है तो H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा और SO3H अलग हो जाएगा, H2SO4 OH जो है इधर का या इधर का हाइड्रोजन लेकर के भागेगा, तो बताइए पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। CHCl3, अब CHCl3 में भी देखो एनहाइड्रस AlCl3 आप लोगों ने लिया है, देन द अटैकिंग स्पीशीज विल बी द कार्बोकैटायन, क्या नाम क्या था इसका, यस मीथेनियम आयन, वेरी गुड, शाबाश, हो गया। तो मीथेनियम आयन जो है यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जुड़ करके मेजर प्रोडक्ट देगा, जबकि ऑर्थो वाला जो है वो कम स्टेबल है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट देगा तो दोनों ही। चलिए नाउ तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, क्या हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन कौन सी करवाई थी आपने, NaOH के साथ में, ये लो जी, क्लोरोबेंजीन की ही रिएक्शंस थी ना सारी। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में पहली रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ में करवाई थी, NaOH के साथ में करवाई थी, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या बना था, ये 623 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में आपको क्या मिला था, फिनॉल मिला था और NaCl अलग हो गया था। रिएक्शन किसकी करवाई थी, एडिशन ऑफ NaOH, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी थी,
फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। और क्या बना था फिटिंग रिएक्शन में? बाइफिनाइल। पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, फटाक से दिमाग में आ गई। और फिर इसके बाद में थी कौन सी? वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या बना था? एक तो फेनिल ग्रुप था और इधर एल्किल ग्रुप जुड़ गया था, है ना। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी थी? कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी? पहली क्लोरीनेशन, लिख दो सीधा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनाया था हमने? पैराक्लोरो डेरिवेटिव, है ना। फिर दूसरी हमने पढ़ी थी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं, HNO3 वाली। हाँ वही HNO3 वाली, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बनाया था? नाइट्रो प्रोडक्ट बनाया था, NO2, है ना। फिर H2SO4 सल्फोनेशन माइनस H2O हुआ था और SO3H जुड़ा था। चौथी कौन सी थी? CH3Cl के साथ में एनहाइड्रस, CH3Cl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होने वाली जो रिएक्शन थी उसमें आपको मिला था ये Cl और ये CH3। पैराक्लोरोटोलुइन नहीं दिख रहा है, ऊपर बनाऊं? थोड़ा छोटा बना देती हूँ। अभी दिखा? तो ये सारी रिएक्शंस जो थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी। 4, 5, 6, 7 केमिकल रिएक्शंस यहाँ से हम लोगों ने जो है हेलो एरीन्स की पढ़ी है। और ये तो हम लोग वैसे भी पढ़ ली थी, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर ले हम अभी। तो लीजिए, विच कैन गिव हेलो फॉर्म विथ X2 एंड OH? कौन कौन है इसमें से? कौन हेलो? एसिटाल्डिहाइड, ये वाला। वेरी गुड। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखो, हाँ यहाँ पर OH ग्रुप तो सीधा जिस OH कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। यहाँ पर ये देखो, इधर CH2 जुड़ा हुआ है ना, इस वाले में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर H। कोई CH3 ग्रुप नहीं, कोई अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है ना। बट इसमें तो है, देखो, है ना। और इसमें भी नहीं है। तो ये 3 CX3 देगा, बाद में वो KOH की प्रेजेंस में या NOH की प्रेजेंस में CHCl3 और इधर ओके। याद आ रहा है कुछ? रिवीजन हो रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय कार्बिलामाइन टेस्ट? ओके, कार्बिलामाइन टेस्ट से इनमें कौन नहीं बता पाता है? फर्स्ट वन, वेरी गुड, 2 डिग्री अमाइंस। ये मेथड सिर्फ कार्बिलामाइन टेस्ट जो है ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइंस, है ना। सेकेंड 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं, या फिर CHCl3, है ना। वेरी गुड, क्या बात है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ GR reagent from haloalkanes which metal is used? Mg। तो यस, क्योंकि हम बनाते ही RMgX है ना। तो इसी के साथ में आप लोगों का ये चैप्टर भी खत्म होता है।